और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी तमाम कोर्ट केसेस और तमाम चीज़ों के बावजूद आप लोग जो डिमोटिवेशन के सागर में गोते लगा रहे हैं, अब वहां से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिए आपको उस चूल्हे में अब डाल दिया है जहां से आप तपे बिना नहीं निकल सकते हैं। आज अब ये सरकार, ये ब्यौरा जो बड़े डंके की चोट पे वो अधिकारी कह रहे थे कि 3400 ही गैर राज्य के साथियों का सिलेक्शन हुआ था, जरा ये ब्यौरा भी बता दिया कीजिए कि भैया जब 3400 का सिलेक्शन हुआ था उस वक्त आवेदन कितने आए थे? मात्र 16,000। अब चेहरे पे, अब मुंह पे ताला लग गया, अब नहीं आ रहा है, क्योंकि आवेदन की संख्या क्या है इस बार अन्य राज्य के साथियों की? पद आपने 2,91,91,092 की जगह पे पद डाले आपने 79,000, और अब जो है 3 अटेम्प्ट और निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? के बाद आपने एक नया पैटर्न बनाया है और जो आपको डिमोटिवेट करने का पर्याप्त रीजन है। लेकिन अब आप ये बात समझ लीजिए कि तमाम कोर्ट केस, तमाम चीज़ों के बावजूद भी एग्ज़ाम की प्रक्रिया अपने हिसाब से जा रही है। हालांकि थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम होना लगभग आपका तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि किसी भी केस में एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, लोगों को बाहर किया जा सकता है। अगर एलिजिबिलिटी का केस जीता जाएगा तो लोग बाहर हो जाएंगे, वो एग्ज़ाम देने के अपात्र हो जाएंगे। लेकिन आप जो हैं, आप एग्ज़ाम देंगे जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। सवाल क्यों ना उठाए जब आदमी का दिल जलेगा तो। जहां आज तक नियुक्ति मिल रही थी नियोजित करके, आज आपके हाथ में जब आपका नंबर आया, 4 साल से आपको बैठाया गया, दीवा स्वप्न दिखाया गया, लाखों की भर्ती, 4 लाख की भर्ती दिखाई गई, और आज जब वक्त आया तो एक एग्जाम जो एक अंधा कुआं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जिसका ना सिलेबस डिजाइन किया गया, न जिसका पैटर्न दिया गया, न जिसका मॉडल पेपर दिया गया, और सीधा बीपीएससी के जरिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया, कराने की बात हो गई। 3 अटेम्प्ट में आपको बांध दिया गया है और साथ ही निगेटिव मार्किंग का बोझ भी डाल दिया गया है। ऐसे में आपका डिमोटिवेट होना जायज तो है, लेकिन ये बिहार है, उसी तरीके से लड़ता है जिस तरीके से उसे लड़ना चाहिए। अब आपके पास तपने के अलावा, खड़ा होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक ब्यौरे की बात है, तमाम लोगों ने आपको बता दिया होगा कि ब्यौरा क्या है, लेकिन फिर भी जो 3400 की भर्ती समझा रहे थे कि सिर्फ 3400 अन्य राज्य के साथी आए थे, वो 16,000 आवेदन में आए थे। और इस बार जो है, अगर आंकड़े की बात कर लें कि कितना आंकड़ा है गैर राज्य के भाइयों का जिन्होंने आवेदन किया है, कुल मिलाकर के 8,12,000 आवेदन जो जमा हुए हैं, उसमें से अगर आप देखें तो लगभग जो है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं कि 3,12,560 आवेदन, 16,000 जब थे तो 3400 आवेदन आए थे, 3400 सेलेक्ट हुए थे। इस बार तो 3,12,560 आवेदन गैर राज्यों से आए हैं। ब्यौरा क्या होगा, कंपटीशन का लेवल क्या होगा? और इसकी वजह से जब मैं आवाज उठा रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा तो लग रहा है कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? जनरल का कैटेगरी लोगों को लग रहा है ना कि मैं सिर्फ जनरल के लिए बोल रहा हूं कि डोमिसाइल लागू नहीं किया गया, इससे नुकसान सबका होगा। तमाम पहलुओं पे बात करता हूं, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि अब बेसिक्स में 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है, तथा आपको बीपीएससी सेक्शन भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपअप होती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है इसके अंदर, सबके सब 5 ऑप्शन वाले हैं। उपयुक्त में से 1 से अधिक, में से कोई नहीं, इस तरीके से इसमें दे रखा है। और आप देख सकते हैं सभी में 4 ऑप्शन, इस तरीके से भी इसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ आप देख सकते हैं ये भाषा की नई बुक आ गई है, जो जिन्होंने भी पहले भाषा की बुक ले ली थी, अब 5 ऑप्शन वाली बुक भी आ गई है। तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। और प्लस क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो लास्ट में अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सॉल्व पेपर आता है 1992 से लेकर 2023 तक का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। और आप गाइड तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे जैसे आप लोगों ने जरूर पढ़ रहे होंगे, और इस गाइड से आप अपने आप का जो आपकी जो थ्योरी है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इन दोनों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सॉल्व पेपर लगा दी तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोमिसाइल हट गया, नहीं, बात डोमिसाइल की नहीं है। आप 10% में सिमटा सकते थे,
लेकिन आपने जनरल में सबको शामिल किया, महिलाओं तक को। अब इसका परिणाम ये होगा कि महिलाओं की कटअप भी हाई जाएगी, क्योंकि सारे राज्य उसमें शामिल की महिलाएं शामिल हो जाएंगी, और जनरल का कटअप भी हाई चला जाएगा। जनरल का कटअप अगर हाई जाएगा तो ओबीसी के साथी जो पैराशूट को हो जाते थे, या फिर एससी के साथी, एसटी के साथी जिनका नंबर जनरल के कैटेगरी में आ जाता था, वो चले जाते थे अगर कटअप कम रहता था। अब तो कटअप खुद ही इतना हाई चला जाएगा जनरल का, इस 3,92,52,000 आवेदन के। सोचिए कि आधा आवेदन तो गैर राज्यों से आया है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में कंपटीशन कहां जाएगा? और अगर इसमें जनरल का कटअप जो जाएगा, हालांकि मैं एक विस्तृत ब्यौरा बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना आपको एक सेफ स्कोर लेना चाहिए। इसके लिए मैं तमाम संगठनों से देख रहा हूं, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट सीरीज लग रहे हैं लगातार, हम ये देख रहे हैं कि उसमें कितने नंबर स्कोर हो रहे हैं लगभग एवरेज बच्चों के। एक ब्यौरा मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा उसके लिए वक्त लगेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितनी तैयारी करनी है। लेकिन ये आवाज इसलिए भी है कि 1,92,000 पद आपके पास थे प्राथमिक के। अगर आपको ओपन भर्ती करनी थी तो आपको सारे पदों पर करना चाहिए था। 1,92,000 पदों पर करना चाहिए था, आपने तो आधे पदों पर भी नहीं किया है। यह समस्या है जिसके ऊपर सवाल उठाना है। अन्य राज्यों से इतने पद आ गए, वहीं आप देखिए तो एसटी जहां मान्य है, वहां देखिए तो आपके पास आइए और नौकरी ले जाइए जैसा सिस्टम है। 4 साल से एसटी हुआ ही नहीं है, तो उनके पास जो है ये पद दिखा दिया गया उनको। जहां पद देना चाहिए वहां पद नहीं है, और जहां पद कम होना चाहिए वहां पद इतने हैं कि वहां अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए 10वीं और 12वीं के लिए फाइनल आवेदन जो हुए हैं वो 39,680 आवेदन हुए हैं सिर्फ, और 57,602 पद है। मतलब इसमें तो आइए और नौकरी ले जाइए जैसा हाल हो गया है। वहीं देखिए 5वीं में एक अच्छा प्राथमिक में देखिए तो आपको 7,48,900, मतलब 7,49,000, मतलब 7.5 लाख आवेदन प्राइमरी में गए हुए हैं। और पद कितने हैं आपके पास? 79,943। देखिए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जहां एक पद पर 4 लोग थे, आज उस पद पे 10 लोग हैं। कंपटीशन में अगर ये क्लोज भर्ती होती, और डोमिसाइल की नीति इन्हीं लोगों ने लागू की थी, किसी बच्चे ने तो मांगा नहीं था। लाठियां बिहार खाए, जूते बिहार खाए, पुलिस के डंडे बिहार खाए, पीठ बिहार तुड़वाए, और उसके बाद जब मौका आए तो सबको बांटा जाएगा और कहा जाएगा इसलिए क्योंकि बिहार हर जगह जाता है, इसलिए बिहार में भी सब लोग आएंगे। बगल के झारखंड में जाइए, 2016 से जेटेट हुआ ही नहीं है वहां पर। वहां तो खुद ही अभ्यर्थी जो झारखंड के हैं वो खुद एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं 26,000 की भर्ती में। वहां की नीति देख लीजिए। और यहां तो सारे अपेयरिंग वालों से लेकर के बीएड, डीएलएड सबको ला करके भर दिया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? कुछ कहने से आप लोगों को ही बुरा लगेगा। लेकिन फिलहाल बस इतना है कि भैया अंधे कुएं में जा चुके हो, अब सोने को तपने का वक्त आ गया है। अपने आप को हथौड़ी मारिए और जितना तैयार कर सकते हैं करिए, क्योंकि एक अटेम्प्ट भी आपका चला जाएगा अगर आपने ठीक से नहीं किया तो, और आपके पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही बच जाएगा। वाह रे बिहार सरकार, वाह रे बिहार के युवाओं के साथ हो रहा खिलवाड़। जय हिंद, नमस्कार।